गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। प्रतीक्षा करो और आशा रखो। मैंने एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि सिद्धि क्या चीज़ है, तो वे बोले बर्दाश्त करो, यही सिद्धि है। हम सोचते हैं सिद्धि क्या है कि हम जो मन में सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, ये सिद्धि है। तो बोला बर्दाश्त करो, सहन करो, यही सिद्धि है। मान मिल जाए तो सहन करो, मान को क्या सहन करो, उसमें फूलो मत। अपमान मिल जाए तो उसको सहन करो, मतलब कोई बुरी तरह कर दे तो बुरा मत मानो। पैसा आ जाए ज़्यादा तो फूलो मत, अहंकार मत करो। पैसा चला जाए तो दुखी मत हो। तंदुरुस्ती अच्छी है तो सबकी सेवा करो, तंदुरुस्ती खराब है तो भगवान का भजन करो, दुखी मत हो। तो हर हाल में प्रसन्न रहो। सिद्धि क्या है? बर्दाश्त करो। कोई भी चीज़ मीठी तभी होती है जब वह आंच पर पका ली जाती है या गर्मी में पका ली जाती है। जो चीज़ आंच सहने से इनकार करती है, कहती है आग पर नहीं चढ़ूंगी, वह पकेगी कैसे? अब आप कोई भी चीज़, आम पकता है तो वो भी गर्मी पड़ती है, या उसको पाल में पकाया जाता है तो गर्मी सहन करता है तो आम पकता है। कहते सब्जी जो है वो आँच सहती है तो वो गलती तभी मीठी होती है। कोई भी चीज़ में मिठास कब आती है? जब वो आँच को सहन करता है, जब वो तपता है। अगर सब्जी कहते मैं आग पर नहीं चढ़ूंगी तो गलेगी नहीं, तो मीठी नहीं बनेगी। तो हमारे जीवन में मिठास कब आती है? जब हम तपते हैं, सहन करते हैं। और अगर हम तपे ना, सहन ना करें, हर बात में जवाब, हर बात में बुरा मान जाना, हर बात में दुखी हो जाना, हर बात में मूड ऑफ कर लेना, तो कह रहे हैं हमारे जीवन में सिद्धि नहीं आएगी। आजकल तो इतनी छोटी छोटी बातों में अहंकार आ जाता है, या जरा भी सहन करने की शक्ति नहीं है। जैसे कल परसों कोई बता रहा था, वे बच्चे जितने ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ये लड़की भी डॉक्टर है, ये लड़की को शुरू से नाज़ों से पाला, पढ़ने में होशियार थी, तो लड़की डॉक्टर है। तो अब क्या, दामाद भी डॉक्टर है, तो कौन किसकी सहन करे? वो कुछ कह दे तो वो उनको सहन नहीं, वो कुछ कह दें तो उन्हें सहन नहीं। तो अभी बता रही थी एक सत्संग प्रेमी कि मेरठ में एक केस हुआ कि जो पत्नी है वो लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है और पति जो है वो ENT स्पेशलिस्ट है। दोनों के 2 बच्चे हैं। तो लड़ाई हो गई किसी बात पे पति पत्नी में, तो वाइफ ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। अब बताइए, इतने पढ़े लिखे होने का, डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा? लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, रो लेते, थोड़ा दुखी हो लेते, थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती, सो जाते, फिर सुबह उठ के ठीक हो जाते। पर क्या, बर्दाश्त नहीं। आजकल सहन करने की शक्ति नहीं है। माता पिता ने कुछ कह दिया तो बच्चे दुखी हो जाते, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो दुखी हो जाते। तो सहन करने की शक्ति नहीं है। तो कह रहे सिद्धि क्या है? सह जाओ, कोई बात हो जाए सह जाओ। जितना सहन करोगे उतना तुम्हारा जीवन महान बनेगा और उतने तुम मीठे बनोगे। कोई बात मानी, कह दी, बुरी तरह कर दिया, अच्छा आप चुप रह गए, आपको मन में भी बुरा नहीं लगा और आपने जवाब भी कुछ नहीं दिया, मन में भी बुरा नहीं लगा आपको, तो बात वहीं ख़त्म हो गई या नहीं? अच्छा, आपको मन में तो बुरा लगा पर बाहर से आपने कुछ नहीं कहा, तो भी आपने अपने मन को समझा लिया, बात खत्म हो गई। तो व्यवहार में कब सिद्धि होती है, कब व्यवहार ठीक चलता है? जब एक थोड़ा नव के चलता है, एक थोड़ा दब जाता है। अब दोनों को ही अहंकार हो तो गृहस्थी कैसे चले? हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो पानी कौन भर लावा? अब भाई पत्नी को भी अहंकार है, पति को भी अहंकार है, तो कैसे काम चले? तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ी बहुत कोई बात हो जाए तो सह जाओ, कोई बात नहीं। पहले एक दृष्टांत चलता था कि एक बार एक सेठ जी को एक सेवक की ज़रूरत थी, तो बहुत एडवर्टाइजमेंट देते थे, पर कोई सेवक उनको मनपसंद का मिलता ही नहीं था। सब सेवक से कहते थे पानी लाओ, पानी लाता था वो,
फिर उससे कहते थे पानी फेंक दो, वो फेंकाता था। तो सबसे कहते तुमने क्यों फेंका? बोला आप ही ने तो कहा था नौकरी करने लायक नहीं है, तुम जाओ। फिर एक सेवक आया तो उन्होंने उससे कहा कि पानी लाओ, तो ले आया। फेंक दो, फेंक दिया। तो बोले क्यों फेंका? बोला सर गलती हो गई। तो उसमें क्या था? सहन करने की शक्ति थी। हम लोगों को तड़ा तड़ा जवाब देने की तो शक्ति होती है, पर सहन करने की शक्ति नहीं होती है। लड़ने की खूब शक्ति होती है, पर सहन करने की शक्ति नहीं होती है। तो गुरु भगवान यही कहते हैं, जो सह जाए वही महान है। तो सिद्धि क्या है? उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं योग लग जाए, आप जमीन से ऊपर उठ जाएं, आप हवा में उड़ने लगे, ये सब सिद्धि नहीं है। ये सब कितनी देर कर लेंगे? पानी में चल लिए, जमीन में बहुत से महात्मा लोग क्या करते हैं, अपने को इतने जमीन में गाड़ लेते हैं। बोले ये सब सिद्धि नहीं। सिद्धि क्या है? सह जाओ। अगर तुम अपने दिल को मीठा बनाना चाहते हो तो उसे तपने दो, पकने दो, डरो मत। कह रहे अगर अपने दिल को मीठा बनाना चाहते हो तो थोड़ा तपने दो। अब देखिए सुबह मन तो नहीं करता उठने का, पर आपको पता है कि भाई हमें माला करनी है, तो उठ जाते हैं आप। तो क्या हुआ? आप तपे। अच्छा, अब घर में काम भी है, मेहमान भी आ गए हैं, काम भी ज़्यादा है, अब नींद भी आ रही है, रात को सोना भी है, पर माला पूरी नहीं हुई, तो आप माला पूरी कर रहे हैं। या कोई सेवा है, वो सेवा भी पूरी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आप तप रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तो अपना तप कर रहे हैं। कोई आ जाए या कोई सेवा आ जाए तो कोशिश करिए कि आपका भजन उतना ही चलता रहे, भजन कम ना हो। तो उसमें क्या होता है? तप होता है। हम सोचते हैं अब कोई आ गया तो हमारी, वैसे तो हम ज़्यादा माला करते हैं, 32 करते हैं, पर हमारी कम से कम 16 है। पर अब कोई आ गया तो 16 ही कर लो, हम 32 की कोशिश नहीं करेंगे। तब होगा जीवन में तो सोचेगा नहीं पूरी कर ले। आज ऐसे ही सुबह जप कर रहे थे तो सोच रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी के टाइम में जो बड़े हरिदास थे वो 8 लाख नाम जप रोज करते थे। 8 लाख। तो जब वो वृद्ध हो गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप इतने मत करा करिए। बोले नहीं, जो मेरा नियम है वो तो मैं अपना नियम पूरा करूँगा ही। तो अंतिम समय तक उन्होंने अपना नियम निभाया। 8 लाख। हम लोगों से तो 1 लाख भी नहीं होता। कितना मुश्किल पड़ता है 1 लाख करना रोज। 8 लाख रोज करते थे। तो बताइए किस समय वो विश्राम देते होंगे। फिर लास्ट में जब उनका शरीर शांत हो गया तो उनके शव को लेकर नृत्य किया है और सबसे भिक्षा मांगी है, उससे उनका अंतिम क्रिया करी है और अपनी गोदी में उनको उठा के ले गए हैं। तो अब क्या है, ये उन्होंने जीवन में तप किया, सहन किया। कोई भी नियम को निभाने के लिए सहना पड़ता है। आप कोई नियम निभाइए। गुरु ने बताया किसी भी चीज़ को शुरू करना बहुत आसान है ना। आपने जब तो शुरू कर दिया भाई मैं रोज 16 माला करूँगा, पर उसको निभाना, टू स्टार्ट अ थिंग इज़ वेरी इजी, टू एंड अ थिंग इज़ वेरी इजी, बट टू मेंटेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेंटेन करने में सहन करना पड़ता है, तप है। तो कोई भी चीज़ को निभाने में दम लगता है। तो गुरु कहते हैं सहन करना सीखो, थोड़ी मेहनत करो। श्री बल्लवाचार्य महाराज तथा श्री रामानुजाचार्य कहते थे कि जब मनुष्य जीवन में ताप आता है तब वह रसायन बनता है। जब तक मंथन न होगा तब तक हृदय में अमृत कैसे प्रकट होगा। जब तक विष की ज्वाला निकल न जाए, दिल में उफान न आवे, तब तक शीतल का अनुभव कैसे होगा, शीतलता का। जो दुख सहने के लिए तैयार होता है उसी को सुख शांति प्राप्त होती है। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो और आशा रखो। तो बल्लवाचार्य कहते थे जब जीवन में ताप आता है तभी रसायन बनता है।
रसायन क्या होता है? रसायन कहते हैं दवा को। तो कह रहे हैं जब जीवन में इंसान सहन कर लेता है, तप कर लेता है, तो उसका जीवन अमृत बन जाता है। दुनिया में सब क्यों दुखी है? मेरे मन की हो। जब हमारे मन की नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं, पर मन की न हो और तब भी हम खुश रहें, कोई बात नहीं, हमारे मन की नहीं हुई, तुम्हारे मन की सही, पर मेरे ही मन की हो तो हम दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तो हमारे जीवन में रसायन अमृत नहीं बनता है। इतनी ज़्यादा गोपियों की भक्ति क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने भगवान को सुख देना उनका स्वभाव था। भगवान के सुख में वो सुखी थी। और राधा रानी का प्रेम इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि वो भगवान के सुख में सुखी थी। और हम किस में सुखी हैं? अपने सुख में। भाई मुझे सुख मिले, मेरे मन की हो। तो जब तक हमें यह है कि मेरे मन की हो, मुझे सुख मिले, तो हम जीवन में सुखी नहीं होते। तो जीवन तभी अमृत बनता है, गुरु बता रहे हैं, जब तुम सह जाते हो। तो कोई भी बात होती है तो तुम उसको बर्दाश्त कर जाते हो। देखिए मन में तो क्रोध का विचार आता है, मन में तो बड़ा जलन होती है, कोई बात नहीं, मन में आ रही है बात, गुरु कहते हैं ज्ञान से समझो, मन में आ रही है, मेरे में नहीं है, ये आ रही है चली जाएगी। कई बार देखा है किसी हमारे मन की नहीं हुई, या हमारी कोई गलती नहीं थी और हमारी खूब बुराई कर दी गई, और हमें कह दिया कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसे किया, और आप चुपचाप सह गए। तो क्या हुआ? बात खत्म हो गई। पर आप भी सबके सामने कह देते, नहीं हमने तो ऐसे नहीं किया, अब क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। वैसे तो किसी ने बात पे ध्यान नहीं दिया, पर जब आप भी बोल पड़े तो फिर क्या हुआ? बात बढ़ गई और सबके ध्यान में आ गई। तो इसलिए गुरु कहते हैं बर्दाश्त करो, सहन करो। जैसे गुरु जी ने किसी साधक को डांट दिया और वो चुपचाप बैठा रहा, उसने मूड ऑफ भी नहीं करा, मुंह भी नहीं बनाया, मुंह भी नहीं लटकाया। उसने कहा गुरु जी सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा। तो कोई ध्यान देगा कि गुरु जी ने डांटा? पर अगर वो रोने लगता और यह जवाब दे देता तो अब सबका ध्यान जाता। अब उसने सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लिया, और वैसे तो कोई ध्यान भी नहीं देता। इसीलिए गुरु कहते हैं कोई बात हो जाए सह जाओ, कभी भी अपने मूड को ऑफ मत करो, मन मत खराब करो, दुखी मत हो। शबरी के मन में आशा बंधी हुई थी और वे प्रतीक्षा निरत थी कि अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। एक भोजपुरी गीत की पंक्ति है, शबरी देखे ले सपनवा, आजू घर राम आइयो ना। अब कह रहे शबरी के जीवन में कितना तप था। वो रोज झाड़ू लगाती थी और रोज इंतज़ार करती थी कि आज राम आएंगे। और उसने कितने साल इंतज़ार किया? 14 साल। 14 साल तक वो रोज झाड़ू लगाती रही और भगवान का इंतज़ार करती रही कि भगवान आएंगे। और उससे पहले वो रानी थी। शबरी जो थी पिछले जन्म में रानी थी, और वो संतों की सेवा करना चाहती थी, उसको संतों की सेवा मिलती नहीं थी। उसको रानी का जीवन अच्छा नहीं लगा, उसने दुखी होकर आत्महत्या कर ली और उसने कहा भगवान से कि मुझे संतों की सेवा चाहिए। अब अगले जन्म में वो भील राजा थे उसके पिता। तो जब उसकी शादी हो रही थी तो मांस कट रहा था, तो उसने पूछा ये मांस क्यों कट रहा है? तो उन्होंने बताया कि बारात की खातिर के लिए कट रहा है। तो उसको इतना खराब लगा कि निर्ही पशु है उनको मारा जा रहा है, तो उसको इतना खराब लगा, वो भाग गई जंगल में। फिर वहाँ पर उसने एक आश्रम में पनाह ली और वो संतों की सेवा करती थी, क्योंकि भील जाति की थी तो कोई उसको स्वीकार तो करता नहीं, ब्राह्मणी थी नहीं। तो रोज झाड़ू लगाती थी और रोज उनके घर के आगे लकड़ियाँ काट के रख देती थी। तो कैसा जीवन था उसका? तप में सहन किया उसने, बस सेवा करी और सहन किया। मतलब ये कि शबरी रोज सपना देखती है कि आज हमारे घर राम आएंगे, जरूर आएंगे। तो तुम ये विश्वास रखो मुझको भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी।
कह रहे हैं आप जब करते हैं तो आशा रखिए कि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, आपको भगवान मिलेंगे। ऐसी आशा मन में ज़रूर रखिए। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन होगा और इसी जीवन में भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। कह रहे हैं ऐसा मन में विश्वास रखो कि इसी जीवन में और इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन होगा और इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार होगा। कह रहे ऐसा विश्वास और ऐसी आशा मन में रखो। हमें आशा है ऐसी नहीं, जैसे उसमें कहते हैं ना, किताब है ना द सीक्रेट, तो उसमें क्या है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो उसकी थियोरी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ठीक है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, आपके पास पैसा आ गया। अब पैसे के साथ आपने सोचा मेरे पास खूब पैसा, वो पैसा आ गया। अब पैसे के साथ दुख नहीं आएगा, पैसे के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी आएगी। पर भगवान मेरे जीवन में आए, मुझे भगवान के दर्शन हो, मेरे जीवन में सहन करने की शक्ति आए, मेरा भजन हो, इसमें कोई दुख है? तो कोई दुख नहीं। तो भगवान को पाने का संकल्प हम सब कर सकते हैं। ये संकल्प कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हम सब कर सकते हैं। तो कहने ये विश्वास हर साधक को होना चाहिए कि इसी जीवन में मुझे भगवत साक्षात्कार होगा, इसी जीवन में मुझे भगवान के दर्शन होंगे। ऐसी उमंग, ऐसी उत्साह, ऐसी आशा हर साधक के मन में होनी चाहिए। और कुछ हम नहीं कर सकते तो भजन तो करते ही रहे, नाम जप करना तो सबसे सरल है। नाम जप अपना करते रहिए और अंदर में कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि संकल्प की सृष्टि है। आप संकल्प करेंगे तो ज़रूर पूरा होगा। तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरियां हैं उन्हीं के कारण निराशा होती है और ये अनुभव होता है कि हमारा मन चंचल है तथा हमारे मन में वासनाएं हैं। कह रहे हमारे मन में जो कमज़ोरियां हैं, अब कोई चीज़ खाने की आई तो हमारा मन फिसल गया। कह रहे ये जो आपके मन में कमज़ोरियां हैं उसी से आपको लगता है मेरा मन चंचल और मेरे मन में वासनाएं हैं। कह रहे कोई भी कारण आए तो अगर आपको लगता है ठीक नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। गुरु कहते हैं ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। कोई भी चीज़ है जो आपको लगता है, जैसे त्याग में जीवन हमारा नहीं है। साधक तो हैं, कहते तो हैं हम साधक हैं, पर क्या मेरा जीवन त्याग में है? तो गुरु कहते हैं तुम्हारे जीवन में त्याग और तपस्या होनी चाहिए। तब क्या है, सहन करो, बर्दाश्त करो, सेवा करो। माना कि तुम्हारे मन में वासनाएं हैं, लेकिन प्रतीक्षा करो, वह समय शीघ्र आने वाला है जब वासनाएं, अशांति का अंधड़ और तूफान शांत हो जाएगा। कह रहे माना तुम्हारे मन में वासनाएं, तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, तुम्हें इच्छा ज़्यादा है, तुम्हें अहंकार ज़्यादा है, तुमको हर चीज़ बढ़िया चाहिए, माना तुम्हें इच्छा है, पर कह रहे तुम भजन करते चलो, तुम भगवान से प्रार्थना करते चलो और सहन करते चलो, तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे मन में जो वासनाओं का, इच्छाओं का जो तूफान है, आंधी है, वो शांत हो जाएगी। कोशिश करो, भजन करते चलो, प्रतीक्षा करो, विश्वास रखो, उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे मन में ना विकार होंगे, ना वासना होगी, ना चंचलता होगी। कह रहे उस दिन का इंतज़ार करो जब तुम्हारे मन में ना चंचलता होगी, ना कोई वासना होगी और ना कोई विकार होगा। वो दिन होगा, ऐसा दिन हमारे जीवन में कभी कोई होगा या नहीं? कह रहे लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। ना कोई इच्छा है, ना कोई वासना है, ना कोई विकार है, ना कोई चंचलता है, केवल शांति शांति है और भगवान याद है हर समय। संतों के जीवन में ऐसे ही होता है। जब तुम्हारा मन मानसरोवर के समान स्वच्छ, शांत और निर्मल होगा, तब उसमें भगवान प्रकट होंगे। जब तुम्हारा मन मानसरोवर के समान स्वच्छ, पवित्र,
और निर्मल होगा, उसमें कोई मल नहीं होगा। जैसे पानी है, जल है, बिल्कुल शांत है और साफ है, तो उसमें हमारी शक्ल दिखाई देती है ना। ऐसे ही जब ये मन भी जो है सरोवर की तरह है, ये शांत है बिल्कुल, इसका जल साफ है, इसमें कोई गंदगी नहीं है और हिल नहीं रहा पानी, तो शक्ल दिखाई दे रही है। ऐसी मन में कोई इच्छा वासना नहीं है, कोई चंचलता नहीं है और गंदा भी नहीं है मन, इच्छा वासना भी नहीं है, तो क्या होगा, मन में आपको भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, मतलब आपको मन में भगवान के दर्शन होंगे। तो स्वच्छ मन में ही भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान तो है ही है, पर हमें अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मन में इच्छा वासना है, मन में इतनी सारी बातें भरी हुई हैं, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। अपने जीवन को पूर्ण बनाते हुए आगे बढ़ो। तो ये तो एक बात थी कि सहन करें और अपने जीवन में विश्वास रखें कि हमको भगवान ज़रूर मिलेंगे और हमारे मन के विकार भी दूर होके मन इतना स्वच्छ हो जाएगा कि उसमें हमें हर समय भगवान के दर्शन होते रहेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।